हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप टाइटल से देख के और थंबनेल से देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो 17 नवंबर को जीएसटी का सर्कुलर आया है उसके ऊपर। और वो सर्कुलर है क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन रिफंड रिलेटेड इशू। ठीक है, ये 3 पॉइंट में है। मैं एक एक करके समझाऊँगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो जो पहला पॉइंट है वो है उसमें कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश में कुछ कैश बैलेंस पड़ा हुआ है और उसकी टाइम लिमिट अप्लीकेबल है, कब तक है कब तक नहीं है, और वो कितने टाइम तक हम उस कैश को निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट पे जो पहला इशू था वो था ये। और जो उसकी क्लेरिफिकेशन आई है, नो द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST और एक्ट regarding time period which within which an applicable for refund can be filed would not be applicable in case of refund of excess balance electronic cash लेजन। मतलब कि ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश में बैलेंस पड़ा हुआ है कुछ कैश और आपको वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो आप उसे कभी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनकेस अगर आपका कोई पुराना कैश पड़ा हुआ है, उसमें पुराने सालों का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश में कैश पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी निकाल सकते हो बिना कोई टाइम लिमिट के। आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि विच क्लैरिफिकेशन डिक्लेरेशन अंडर रूल 89 सबसेक्शन 2(1) और 89 सबसेक्शन 2(1)(m of CGST rule 2017 is required to be furnishing along with the applicable for the refund of excess balance in। क्या कहते हैं, अगर आप कैश बैलेंस निकालते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर का, क्या उसको निकालने के लिए कोई क्लैरिफिकेशन और डिक्लेरेशन की ज़रूरत है उसे निकालने के लिए? तो जो इसकी क्लैरिफिकेशन आई है वो है नो, कि इसको इस रूल के अंतर्गत निकालने के लिए आपको किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन और डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही अपना कैश निकाल सकते हो बिना टाइम लिमिट के। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए हैं। अब पॉइंट है वो है वेदर रिफंड ऑफ TDS TCS डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51-52 ऑफ CGST एक्ट कैन बी रिफंडेड टू एक्सीज बैलेंसिंग इन लेजर। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपका किसी ने TDS काटा या TCS काटा और उसकी आपने GST रिटर्न फाइल कर दी है तो क्या आप उसे जो आपका जो TDS TCS रिटर्न करके जो आपका रिफंड आना था वो कैश लेजर में आ जाता है, तो क्या हम उसे निकाल सकते हैं? तो ये है यस, आप बिल्कुल निकाल सकते हो 110%। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, it is not mandatory for the registered person to utilize the TDS TCS amount credit to his electronic cash ledger only the purpose of discharging tax liability। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ full liability to discharge his tax liability in respect of tax supplier made by him during a tax period। मतलब कि ये है कि अगर आपका क्या कहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश में कैश लेजर आ गया और आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हो और क्या कहते हैं और उसे निकालना चाहते हो, आप उसे बिल्कुल निकाल सकते हो। वो और कोई ये नहीं कि आपको उसे एडजस्ट करना मतलब अपने टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप उसे पूरा का पूरा निकाल सकते हो। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वेदर रिलीवेंट डेट फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लायर रिगार्डिंग एज डीम्ड एक्सपोर्ट। कौन सी सेल? डीम्ड एक्सपोर्ट बाय द रिसिपिएंट टू बी डिटरमाइंड एज पर क्लॉज बी। ठीक है, एंड इफ सो वेदर द डेट ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय सप्लायर और डेट ऑफ रिटर्न बाय द रिसिपिएंट will be relevant for the purpose of the determined relevant date of such refund। ठीक है, तो इसके जो इसका वो आया सर्कुलर वो है, क्या कहते हैं इसके लिए, यहाँ पे है वो क्लॉज बी एक्सप्लेनेशन 2 अंडर सेक्शन 54 CGST एक्ट रिगार्डिंग एज अंडर। ठीक है, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट वेयर ए रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड द डेट ऑफ द विच इज द रिटर्न रिलेटिंग ऑफ सच डीम्ड एक्सपोर्ट। किसको करना है उसके लिए हमें आना होगा नीचे। तो ये है फर्दर एज द
tax of the supply of good regarding as a deemed export would be paid by the supplier in his return. Therefore, the relevant date of the for purpose of filing of refund claim for refund of tax paid on such supplier would be the date of filing return related to such supplier by the supplier. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो सर्कुलर आया है 166 का ये, और क्या कहते हैं 2 सर्कुलर थे 166 और 165। 166 का जो 165 का जो सर्कुलर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो किस चीज़ के ऊपर है, क्या है, और क्या कहते हैं जो इन दोनों सर्कुलर का जो नोट, अगर आपको वो PDF फाइल चाहिए तो मैं आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 165 भी इस वीडियो में नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि क्या कहते हैं वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट समझ में आएंगे। इनके साथ आपका कोई डाउट बनता है तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।